हमने बोला कि चाहे लेट कितना भी हो, 3 बजे से हम 2 बजे से यहाँ है, समय कितना लगे परवाह नहीं है, लेकिन मैं आप आबादी को ये भरोसा दिया था कि हम चाहते हैं कि आज के अटल तिरंगा सम्मान की जो 100वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, वो आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के हाथ से हम आपका सम्मान सर्व तिरंगा करना चाहते हैं। हमने इंतजार किया, लेकिन मेरे को भरोसा था। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के एनडीएमसी हॉल से ये खास कार्यक्रम। हम लोगों के बीच में माननीय सांसद जी आ गए हैं। ये हेलो हेलो मंत्री भैया को मोनिका जी आप आ जाए, संजय सराफ जी आप आ जाए। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ जी अभी कश्मीर में चुनाव भी लड़े थे, आप भी आइए। हमारे मनोज भैया के बहुत बड़े फैन हैं। अब सबसे पहले मनोज भैया का स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए साल पट्टा और हमसे सचिदानंद जी से निवेदन करेंगे, जय कुमार जी से, कि भैया का स्वागत करें। सबसे पहले सामने से थोड़ा सा साइड हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज सिस्टम को ठीक कर दीजिए जल्दी, इलेक्ट्रिशियन महोदय जल्दी ठीक कर दीजिए। भैया को मंच के आने के पहले आ जाओ आ जाओ। माननीय सांसद जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सभी को अपना आशीर्वचन। हेलो 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 अच्छा 2 मिनट का समय दे रहा है माइक वाला, 2 मिनट। हेलो 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 बस इससे दूर। भारत माता की दोनों मुट्ठी बांध के बोलिएगा, भारत माता की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये तो सबको याद है। एक बार फिर से बोलेंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मेरे आज यह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस सैल्यूट तिरंगा को हमने अपने आंखों के सामने निर्माण होते हुए देखा, जिस सैल्यूट तिरंगा नाम के एक संस्था जो पौधे के रूप में लग रहा था, जब मैं उस समय की कल्पना करता हूं और आज जिस प्रकार से सैल्यूट तिरंगा को पूरे
देश और दुनिया में जब उसका मैं वटवृक्ष बनते हुए देख रहा हूं तो मुझे आप सबको धन्यवाद देने का मन करता है, आप सबका अभिनंदन करने का मन करता है। और निश्चित रूप से वो धन्यवाद, वो अभिनंदन राजेश झा के लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ाता है, जो हमारे सैल्यूट तिरंगा के अध्यक्ष हैं। मंच पे बैठे हुए आदरणीय श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, आदरणीय संजय जी, संजय श्रॉफ, आदरणीय बोर्ड संत, रेस्पेक्टेबल ऑस्टिन अशोक जी जो ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष हैं, और मंच पे बैठी मोनिका जी, आपके साथ साथ जो लोग इस कार्यक्रम के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, वो भी एक बहुत बड़ी टीम है। उन सब के लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए मेरे भाई बहन। हमें ये भी पता है कि एक संस्था को चलाने के लिए कितनी ताकत लगती है। एक जिले का संस्था चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सैल्यूट तिरंगा मुझे लगता है देश के हर राज्य की इकाई बन चुकी है। क्यों सच्चिदानंद जी? 28 राज्यों की इकाई बन चुकी है। और अभी मैं इसी अगस्त 2024 को मैं न्यूयॉर्क गया था। वहां मैं गया था इंडिया डे परेड के लिए। आप सबको पता होगा, नहीं तो आपकी जानकारी में रहे, कि भारत सिर्फ भारत की बाउंड्री तक नहीं है, भारत अब भारत की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में फैला हुआ है मेरे भाई बहन। तो मेरे पास कई साल से न्यूयॉर्क के इंडिया डे परेड का निमंत्रण आता था। इस साल मैंने स्वीकार किया और मैं वहां, शायद किसी की नजर गई हो सोशल मीडिया पे, मैं वहां इंडिया डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारे साथ देश के बड़े अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी भी थे और सोनाक्षी सिन्हा भी थी। जब मैं वहां इंडिया डे परेड के लिए अपनी गाड़ी पर चल रहा था तो मुझे 3 लोग ऐसे मिले जो झंडा हिलाते हुए सैल्यूट तिरंगा, सैल्यूट तिरंगा, सैल्यूट तिरंगा ऐसे कर रहे थे। तो मैंने पूछा सैल्यूट तिरंगा, कभी कभी होता है तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। हमने कहा सैल्यूट तिरंगा वही वाला, तो तुरंत आया, हाँ राजेश झा सैल्यूट तिरंगा। आप सोचिए हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत सारे तस्वीर अब हमारे सैल्यूट तिरंगा में लग चुके हैं, लेकिन मैं तब से हूं यहां पे जब ये तस्वीर बहुत कम होती थी। और मैं राजेश झा की बातें सुन करके कई बार सोचता था, यार ये कह तो रहा है बहुत कुछ, पता नहीं भाई कहां तक जाएगा। लेकिन हमने वो समय भी देखा साथी। अब ये भी बड़ी विचित्र एक उपलब्धि है कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तिरंगे पे गर्व न करता हो, लेकिन सैल्यूट तिरंगा बनाने की कोशिश इसी संस्था ने किया। और मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं देश के किसी राज्य में जाऊं, मुझे 2-4 लोग सदस्य जरूर मिल जाते हैं। कहीं मैं पार्टी के प्रचार में गया हूं, कहीं अपने कार्यक्रम से गया हूं,
हमारे यहाँ पे आप सबके बीच में आप सबको अलग अलग राज्यों के बहुत प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है कि 20 लोगों का सम्मान हो चुका है। ये जो डिले हो रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो मेरे भाई। साउंड बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी कार्यक्रम का। हाँ, इसको ऐसे रखो। ये साउंड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये चाहे तो प्रोग्राम को रद्दी कर सकता है और ये चाहे तो प्रोग्राम को वो सजा सकता है। इसलिए हमारे जो भी साउंड के इंजीनियर हैं, आप सबको बहुत तैयारी करके आना चाहिए। मैं आया तो इतना अच्छा गाना चल रहा था, बट बहुत डिस्टॉर्शन आ रही थी। अब तो हमारा देश बहुत डिजिटली इतना साउंड है, और देखो बोलते ठीक हो गया इसका साउंड। इसलिए टोका टोकी भी जरूरी है। ताली बजाइए, अच्छा कर दिया। इंजीनियर के लिए ताली बजनी चाहिए। सामने मैं एक व्यक्तित्व देख रहा हूं, अजीत दुबे जी बैठे हैं। वो भोजपुरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है और विश्व भोजपुरी सम्मेलन के भी वो अध्यक्ष है। भोजपुरी समाज नई दिल्ली के भी अध्यक्ष है। मैं दिल्ली में अब तो तीसरी बार का सांसद हूं, लेकिन मैं जब दिल्ली नहीं आता था तब भी मुझे अजीत दुबे जी बुलाते थे। और मैं बात कर रहा हूं 96 की, तब भी हमको बुलाते थे और हम लोग दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर अपनी संस्कृति के लिए कार्य करते थे। मुझे पता चला 20 लोगों का सम्मान हो चुका है। 10 20 का होना। अच्छा, 20 का उल्टा समझ लिया मैं। तो ये अच्छा ही हुआ मैं टाइम से आया हूं। मोनिका जी ने बताया, हम थोड़ा सा ठीक से नहीं समझ सके। दोस्तों, आज तिरंगे को सैल्यूट करने की भावना जगाना, इससे बड़ा काम देश में और कुछ नहीं हो सकता है। अटल जी की तस्वीर लगी है। अटल जी कहते थे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। वैसे तो अटल जी की तस्वीर देख करके हम लोगों को बहुत कुछ याद आता है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा याद करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी। अगर वो पलक झपकते भी किसी को देख के इशारा करते तो उनकी सरकार बच सकती थी। लेकिन अटल जी ने कहा, हम किसी भी गलत तरीके से सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये तिरंगे की ताकत है कि हमारे में दम होगा तो फिर से हमारी सरकार आएगी। तो कितनी बड़ी बात है। उनको याद करते हुए इस बार का सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम, और उसके साथ साथ लिखा हुआ है राष्ट्रवादी संगठन। ये बहुत अच्छा किया, लिख दिया। वरना कुछ लोग हाथों में तिरंगा तो रखते हैं, लेकिन उनकी नियत में तिरंगे का सम्मान नहीं होता है। हमने कई जगह ये देखा। और सैल्यूट तिरंगा ये काम कर रहा है तो इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। हम लोग जब बचपन में गांव में पढ़ते थे ना, तभी हम लोग कविता पढ़ते थे। बाबूजी आप लोग भी पढ़े होंगे, भैया लोग, दीदी लोग, कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, इस पर कोई आँच न आए, चाहे जान मारूं जीवन सारा, झंडा ऊंचा रहे हम।
विजयी विश्व तिरंगा, इन भावनाओं को सैल्यूट तिरंगा आज देखो, मैं ये नहीं कहता कि लोग इसका सम्मान भूल गए या कुछ लोग, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी ना हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। हमको अपने कई चीजों को हम अनमने ढंग से ले लेते हैं। हमारे सामने ही कोई हमारी संस्कृति का प्रयास करके चला जाता है, हम उसको कॉमेडी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको जानबूझ के डिलिबरेटली करना चाहते हैं। तब हम ऐसे परिस्थिति में अगर इसकी हमारे तिरंगे की शान को और बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है तो ये हमारा सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन। मैं राजेश झा जी आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो बचे हुए जितने हमारे आज के सम्मान मूर्ति हैं उनको सम्मानित करके हम सब बहुत सम्मान महसूस करेंगे। हमारे बीच में देवेंद्र मावी जी बैठे हैं, ये हमारे दिल्ली के एक बड़े नेता हैं। प्रवेश शर्मा जी बैठे हैं, सोनू, ये प्रवेश शर्मा जी एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहे हैं, ये भी यहाँ घर पे आए। हमने कहा अभी मैं सैल्यूट तिरंगा में जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठ सको तो बैठ जाओ, तो ये बैठ गए। इनका भी बहुत स्वागत है। सोनू पहलवान जी आप आए, एक ऋषि त्यागी मेरठ से, बहुत बड़े इनके आजकल फॉलोअर इनके पॉडकास्ट के बहुत हैं। ऐसे सभी लोगों के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। इसके पश्चात सुश्री नीरा मिश्रा जी रेडी रहेंगी। सुश्री नीरा मिश्रा जी रेडी रहेंगी। हमारे अवार्ड की श्रृंखला की अगली कड़ी सुश्री नीरा मिश्रा जी रेडी रहेंगी। आप योग्य कर्मठ समाज सेवी हैं, आप द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती रहती हैं, यमुना सफाई पर आपका कार्य अत्यंत सराहनीय है। आपको सैल्यूट तिरंगा संगठन आपको अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करती है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन सुश्री नीरा मिश्रा जी का। अगले अवार्डी हमारे हैं जो अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित होने वाले हैं, उनका नाम है श्री अजीत दुबे जी। तैयार रहेंगे अजीत दुबे, श्री अजीत दुबे जी। श्री अजीत दुबे जी अब तैयार रहेंगे। श्री अजीत दुबे जी दिल्ली के पूर्वांचल समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व पूरे पूर्वांचल समाज में घुसता है। भोजपुरी और मैथिली भाषा के उत्थान के लिए पिछले 40 सालों से देश भर में कार्य कर रहे हैं। दिल्ली मैथिली भोजपुरी चैप्टर के अध्यक्ष रहे हैं। सैल्यूट तिरंगा आपको सम्मानित करती है। श्री अजीत दुबे जी अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। अजीत दुबे जी का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हम स्वागत की अगली कड़ी को जारी रखते हुए श्री एन जी मेमन जी का नाम जो है हमारी अवार्डी लिस्ट में है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कर्मठ समाज सेवी हैं। पिछले कुछ वर्षों डॉक्टर एन जी मेमन जी, प्लीज वेलकम टू स्टेज, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ही राष्ट्रीय सचिव भाजपा अरविंद मेनन जी के भाई हैं डॉक्टर एन जी मेमन जी, जिनको आज सैल्यूट तिरंगा संगठन अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित कर रही। जोरदार तालियों से स्वागत। आप दिल्ली में 5 अन्य पत्रिका के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। पिछले वर्षों में समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आपने कार्य किया। आप एक कर्मठ समाज सेवी हैं। हमें गर्व है कि आप अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन।
स्वागत की अगली स्वागत एवं अवार्ड के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं श्री एम कृष्णमूर्ति जी। श्री एम कृष्णमूर्ति जी, श्री एम कृष्णमूर्ति जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप केरल प्रदेश से आते हैं, केरल से आते हैं, रेसलिंग खेल के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय रहता है। आप समाज में बहुत तरह से लोगों की सेवा करते हैं। आप एक उच्च कोटि के पत्रकार भी हैं। आपको सैल्यूट तिरंगा संगठन अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करती है। जोरदार तालियों से स्वागत एम कृष्णमूर्ति जी का। तत्पश्चात मैं अवार्ड की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। अगला नाम हमारे पास जो है वह है श्री सुरेंद्र सेन जी का। सुरेंद्र सेन जी, प्लीज आप तैयार हैं? सुरेंद्र सेन जी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में आपका स्वयं व्यक्तित्व ही एक बहुत ही काबिल व्यक्तित्व है। आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में इंस्पेक्टर रह चुके हैं। साल 2000 में लाल किले हमले के जांच अधिकारी रह चुके हैं। ऐसे अधिकारी रह चुके हमारे परम सम्मानीय सुरेंद्र सेन जी का हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। आज उनको अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करते हुए हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार सुरेंद्र सेन जी का स्वागत और अभिनंदन है। तत्पश्चात रेडी रहेंगे श्री विजयपाल बघेल जी। स्वागत की अगली बेला में, सम्मान की अगली बेला में हम श्री विजयपाल बघेल जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। यदि वह हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्र मंच पे आए। हम उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप देश के पर्यावरण पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन मिस्टर विजयपाल बघेल जी का। आप वृक्षारोपण के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे गौरव गाथा रचने वाले हमारे श्री विजयपाल बघेल जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। आपको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। बड़े ही गर्व की बात है कि हम अटल तिरंगा सम्मान से आपको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। सम्मान की अगली बेला और हमारे पास जो अवार्डी का नाम है वह है श्री दुष्यंत चोपड़ा जी। प्लीज कम टू स्टेज मिस्टर दुष्यंत चोपड़ा जी। आप प्रोफेशनल एवं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। आपका 30 वर्षों का अनुभव है। आप दृष्टिकोण चैनल के ऑनर हैं। आप मत पत्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं। ऐसे गौरव गाथा अपने व्यक्तित्व में जोड़ने वाले श्री दुष्यंत चोपड़ा जी का हम अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करके गर्वान्वित महसूस करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। अगली कड़ी है श्री रोहित पांडे जी का। रोहित पांडे जी को मैं मंच में आमंत्रित करना चाहता हूँ। रोहित पांडे जी के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। मैं अवार्ड की अगली कड़ी में श्री महेश वैष्णव जी का नाम गौरव के साथ लेना चाहता हूं, अगर वह हमारे बीच है। श्री महेश जी हैं क्या? जी महेश जी आप आए। हम आपको सम्मान लेकर के बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरा सैल्यूट का परिवार। अवार्ड की अगली कड़ी में नाम है श्री चंचल भाटिया जी। चंचल भाटिया जी हैं हमारे बीच। श्री चंचल भाटिया जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। आप धार्मिक राज्य से आते हैं। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आप सिख समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपको सैल्यूट तिरंगा अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करती है। आप ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन के अध्यक्ष भी हैं।
जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आज चंचल भाटिया जी को अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अवार्ड की अगली श्रृंखला की कड़ी है श्री पवन तमकोरिया। तैयार रहेंगे श्री पवन तमकोरिया जी, आप स्टेज पे आइए प्लीज, आपका स्वागत है। अवार्ड की अगली कड़ी में श्रीमती कुमोदनी जोशी जी को हम बुलाना चाहेंगे। श्रीमती कुमोदनी जोशी जी प्लीज कम टू स्टेज। आप बहुत ही होनहार महिला हैं, आपको समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। आपने नेचुरोपैथी उपचार से कई लोगों को नई जिंदगी दी है। ऐसे मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारी पूरी संगठन आपका सम्मान करके गर्वान्वित महसूस कर रही है। आपको अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अगली कड़ी में, अवार्ड की अगली कड़ी में रिजवान एजाजी जी रेडी रहेंगे। रिजवान एजाजी जी, आपका व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध रचनाकार के नाम से प्रसिद्ध है। आपके रचनाओं में से कुछ रचना ऐसी है, गांधी कैसे बने आंधी, गांधी कैसे बने आंधी, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है आपका। आप राजस्थान से आते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। हम आपको अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करते हैं। अवार्ड की अगली श्रृंखला में जो कड़ी है हमारे पास, उनका नाम है श्री राजन गुप्ता जी। हमारे बीच यदि राजन गुप्ता जी उपस्थित हैं तो वह रेडी रहेंगे और मंच पे आएंगे। आप एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और आपने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की ट्रस्टी भी हैं। आपका व्यक्तित्व समाज के क्षेत्र में समाज सेवी कार्यों को लेकर अग्रणी रहता है। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं एवं अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात हमारे पास जो अवार्ड की श्रृंखला की अगली कड़ी है वह श्री शिवजी महाराज की है। शिवजी महाराज जी, श्री शिवजी महाराज जी आए प्लीज, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप गुजरात के वलसाड से आते हैं, आप संयुक्त तिरंगा संगठन के संरक्षक भी हैं। आपके द्वारा की गई कार्यों की चर्चा पूरे गुजरात प्रदेश में होती है। आप समाज की सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। आपका व्यक्तित्व काफी प्रतिष्ठित है। हम आपको सम्मानित करते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आप कृपया मंच पे आए और अटल तिरंगा सम्मान से हमारी पूरी संगठन आपको सम्मानित करेगी। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन शिवजी महाराज। तत्पश्चात श्री ऋषिपाल सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। ऋषिपाल सिंह जी यदि हमारे बीच तो तैयार हो जाए। ऋषिपाल सिंह जी, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप एक किसान नेता हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। प्लीज श्री ऋषिपाल सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। ऋषिपाल जी, आपसे अनुरोध है शीघ्र आप मंच पे आए और आप जैसे व्यक्तित्व को हम सम्मानित करके गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी पूरी संगठन की तरफ से आपको यह सम्मान प्राप्त हो रहा है, अटल तिरंगा सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात हम अवार्ड की श्रृंखला की अगली कड़ी श्री राजकुमार मान जी, श्री राजकुमार मान जी यदि हमारे बीच हैं तो वह मंच पे आने की कृपा करें। राजकुमार मान जी, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। आप दिल्ली उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा पूरे दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में भी आपकी चर्चा होती है। आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। हम आपको सम्मानित करके गर्वान्वित महसूस करते हैं। राजकुमार मान जी, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात हम अवार्ड की अगली कड़ी में श्री विकास डागर जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। देखिए, हमारे बीच एक ऐसी व्यक्तित्व की उपस्थिति हुई है जो कि बड़े ही
महेश वैष्णव जी, आपने गौ माता के बारे में सुना होगा। गौ माता के बहुत सारे चीजों का उपयोग किया जाता है। ये गौ के गोबर से जो है एक पेंटिंग बना करके श्रीमान राजेश झा जी एवं मनोज तिवारी जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, दिल्ली के प्यारे सांसद हैं, उनको सप्रेम भेंट कर रहे हैं। इन्होंने गाय के गोबर से एक शानदार अद्भुत प्रतिमा बनाया हुआ है। मैं जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन चाहता हूँ। यह मंच में जो है शानदार आप देख पा रहे हैं, एक दृश्य जो है गाय के गोबर को इतना महत्वपूर्ण बनाया गया कि आप देखिए वह चित्र में उतर करके आ गया है और वह चित्र जो है सम्मान के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो यह है गौ माता। बोलिए गौ माता की। ऐसे बनाने वाले मैं महेश जी को भी वंदन करता हूं कि आपने बहुत ही मेहनत से इस दृश्य को बनाया है और स्वागत के लिए आप यहाँ तक लेके आए हैं। मैं महेश जी का भी आभार करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने भाषा को विराम देता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह मंच पे आए। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। वंदना सोनी जी और एक बार वंदना सोनी जी को जो छोटा वाला होगा। डॉक्टर मूर्ति मीना जी, डॉक्टर मूर्ति मीना जी के लिए बात जो भी होगा पूछे दे दो। ठीक मूर्ति मीना जी को एक सम्मान। देखिए विकास जी, मूर्ति मीना जी पीछे खड़ी है। विकास जी, मूर्ति मीना जी का सम्मान होगा भैया के हाथ से। ये रोहित मूर्ति मीना जी के बारे में बता दूं कि राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ है मूर्ति मीना जी। तो इनके पति रहे हैं राजस्थान सरकार में और सलून तिरंगा में ये महिला मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव है, जयपुर से आई है। सामने देखना मैम, सामने देखना। अभी शांति स्वरूप भराना जी, बस 2-3 लोग हैं, उनका जल्दी से करवा देता हूँ, भैया को आगे प्रोग्राम में जाना है। शांति स्वरूप भराना जी जो चेयरमैन है कन्फेडरेशन ऑफ जूनियर सिटीजन हरियाणा, वो कृपया मंच पे आ जाए। पायल इनको बड़ा वाला देना, बस 2 बचा हुआ है। और मनोरंजन जी मणिपुर से जो आए हैं, भराना साहब आप जाए, बुके और हाँ वो दीजिए, अवार्ड दीजिए। ठीक है, भराना साहब का सम्मान मनोज भैया के हाथ से होगा। हाँ बस ठीक है। और मणिपुर से जो मनोरंजन जी आए हैं और वंदना सोनी जी का बस लास्ट, आप आ जाइए मनोरंजन जी। वंदना सोनी जी और मनोरंजन जी मणिपुर से आए, बस हो गया, यही 2 अवार्ड है। इसके बाद राष्ट्रगान करेंगे और पंकज दास जी का भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई करते हैं। पंकज दास जी भी एक बार मंच पे आ जाए। जल्दी करिए। यशवंत सिंह दरबार जी आ गए हैं तो मंच पे आ जाए। और क्योंकि भैया को आगे जाना है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब जल्दी से पंकज दास जी आए, आप मंच पे आए। यशवंत दरबार जी हमारे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। और नवीन रंजन जी रिसीव करेंगे के अग्रवाल जी का। के अग्रवाल जी का अवार्ड होगा जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। आ जाइए नवीन रंजन जी, आप आ जाइए। के रंजन जी का अवार्ड हो, के अग्रवाल जी का अवार्ड देना नवीन रंजन जी को। एक बात भैया, के अग्रवाल जी का अवार्ड भेजिएगा लास्ट। के अग्रवाल जी का अवार्ड नवीन रंजन जी आए हैं आईपी यूनिवर्सिटी से, ये पीआरओ है हमारे आईपी यूनिवर्सिटी के। के अग्रवाल जी का अवार्ड भेजिए जल्दी।
ये के अग्रवाल जी साउथ एशिया सार्क कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और उनका अवार्ड ले रहे हैं नलिन रंजन जी। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए कार्यक्रम का समापन हो रहा है। भैया है तो भैया के साथ हो जाएगा। हाथ में तिरंगा ले लें, आप लोग के पास तिरंगा भी होगा। हाँ अच्छा, वो राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। भैया के साथ राष्ट्रगान करेंगे। सभी जो मंच पे हैं वो भैया के पीछे खड़े हो और मंच पे अपने चले लो। अब मंच पे नहीं है। चलो सेंटर में तो सेंटर। चलो बहुत अच्छी टीम है यार। सेंटर पीछे आपकी आवाज भी सुनना चाहते हैं सर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सांसद मनोज तिवारी सैल्यूट तिरंगा सैल्यूट तिरंगा। राजेश झा राजेश झा। हेलो प्लीज सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाए। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सेटल डाउन। देख रहे हैं एनडीएमसी हॉल से ये खास कवरेज INBC न्यूज़ पर। मनोज भैया एक सेकंड ये स्पेशल अनाउंसमेंट, बाहर जो इनकी परफॉर्मेंस हो रही थी वो कृपया बच्चे स्टेज पर आ जाएं। वन अनाउंसमेंट प्लीज, बाहर जो बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही थी आप प्लीज बच्चे स्टेज पर आ जाएं। तो हो गया। राजेश भैया चलो जल्दी करो, खड़ा हो। सर यहाँ घुसो। लो जल्दी लो। जाएंगे सर, ऊपर जाएंगे क्या? ये है ये प्रतिभा जी। नीरज पे जाएंगे। प्रतिभा जी भी मिलेंगी। आप लगा रही हैं लाइट चल रही है। Thank you.
स्टेज पर आ जाए। खाने के लिए सब लोग प्लीज थर्ड फ्लोर पर जाएं। तो आप देख रहे थे अभी तक यहाँ पर सैल्यूट तिरंगा जो प्रोग्राम है एनडीएमसी हॉल दिल्ली में संपन्न हुआ और यहाँ पर कई पुरस्कारों के साथ लोगों का सम्मान किया गया। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए लोग, पूरे हिंदुस्तान के अलावा देश विदेश से भी यहाँ पर जो गणमान्य जो आए यहाँ पर उनका सम्मान समारोह हुआ। एनडीएमसी हॉल दिल्ली से विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, नई दिल्ली। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के एनडीएमसी हॉल से ये खास कार्यक्रम वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित हुआ और जिसमें सांसद मनोज तिवारी जी ने काफ़ी अच्छे और सुमधुर वाणी से राष्ट्रगान भी गाया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, देश विदेश से यहाँ पर लोग आके सम्मिलित हुए। और राजेश कुमार झा जी जिनकी सारी मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ, आपको दिखाते रहेंगे सारी कवरेज। विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़, नई दिल्ली।